नमस्कार। नववर्ष की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज का ये जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ, ये है हमारे कन्या राशि वालों के लिए। थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा होगी कि कन्या राशि वाले लोग कैसे होते हैं, इनके आचार व्यवहार विचार कैसे होते हैं, और ये जो 2026 है हमारे कन्या राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है, इस पे एक चर्चा होगी। तो सर्वप्रथम आप लोगों को मैं बताऊं कि जो 12 राशि होती है, हमारी 12 राशियों में छठी राशि होती है कन्या राशि। और जो कन्या राशि के लोग होते हैं ये बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। उसका कारण ये है कि कन्या राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो बुध महाराज होते हैं। और बुध महाराज ये कन्या राशि वालों को बहुत बुद्धिमान बनाते हैं, इसीलिए इनके पास प्रचुर बुद्धिमत्ता पाई जाती है। जितने भी हमारे कन्या राशि के लोग मिलेंगे, जातक जातिका मिलेंगे, एक तो अपने हर काम में बहुत ही परफेक्शन चाहते हैं। वो बहुत ही किसी कार्य को बहुत सलीके से तरीके से करना चाहते हैं, या जहाँ भी जुड़ते हैं वहाँ भी वो बहुत ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सुव्यवस्थित तरीके से वो अपने हर कार्य को करते हैं, सुव्यवस्थित तरीके से अपने यहाँ तक कि अपने जहाँ वो रहते हैं अपने घर को भी बहुत सुव्यवस्थित तरीके से रखते हैं। ऐसे होते हैं कन्या राशि के लोग। और एक चीज आप लोगों को सबसे जो बताऊं, ये बुद्धि से भी बहुत तेज होते हैं और वाणी से भी ये बहुत ही अ, अच्छे होते हैं, बहुत मृदुभाषी होते हैं, सहज सरल व्यक्ति होते हैं। जैसा नाम ही है कन्या, कन्या आप समझ सकते हैं कि कन्या कैसी होती है। जैसे कन्याएं होती हैं वैसे ही कन्या राशि के लोग होते हैं। हाँ, एक चीज जरूर पाई जाती है कि गलत चीज ये करते नहीं है और गलत इनको बर्दाश्त भी नहीं है। तो ये तार्किक बुद्धि रखते हैं। किसी अगर चीज कोई गलत लगी तो ये वहां पे तर्क करने से बिल्कुल नहीं हिचकते हैं, बिल्कुल तर्क करते हैं। अगर इनको बात की जाए कि किसी तरह की कोई जिम्मेदारी यदि आपने या किसी ने दे दी, या कहीं भी अगर ये जॉब में है या राजनीति में है, कहीं भी, तो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हैं। कोई चीज इनके लिए देखा जाए तो कठिन नहीं होता। ये कोई भी कठिन से कठिन कार्य भी दे दीजिए, उसका हल ही निकाल लेंगे, समाधान ढूंढ लेंगे। अगर ये कहीं भी जॉब में है तो वहाँ 100% इनके अंदर वो एक लीडर वाली क्वालिटी भी होती है। नाम है कन्या लेकिन अंदर उनके एक लीडर वाली क्वालिटी होती है। तो वो अपनी नेतृत्व को बहुत अच्छे से करते हैं। अगर ये राजनीति में है तो फिर क्या कहने, राजनीति में भी मतलब कहीं भी वो घर में भी हैं तो सदैव ये उनका वो रहता है कि मेरी सुनी जाए, ऐसी भावना भी होती है इनके अंदर। इनको दूसरों का जो कार्य है वो बहुत पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये चूंकि खुद बहुत परफेक्ट होते हैं, हर चीज में इनको परफेक्शन चाहिए होती है। तो ये बहुत ही उस चीज को सुव्यवस्थित रखना जानते हैं। वो कोई भी कार्य करेंगे लेकिन सुव्यवस्थित तरीके से ही करेंगे। एक चीज और इनकी है कि ये बहुत जल्दी किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं, विश्वास करते हैं। और वहाँ कहीं ना कहीं बहुत भरोसे में ही इनको इनके साथ चीटिंग होती है, बहुत भरोसे में ही इनको लोग चीट करते हैं। तार्किक दृष्टि होती है, फिर भी देखा जाए तो तर्क अपनी जगह जीतते हैं, लेकिन लोग बहुत इनको चीट कर ले जाते हैं। और सबसे बड़ी जो बात होती है, दूसरों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कन्या राशि के जो भी लोग होते हैं, जैसा नाम है कन्या, और बुद्धिमान होते हैं, फिर भी जो कन्या राशि के लोग हैं वो दूसरों के लिए उनके अंदर मन में सेवा का भाव बहुत रहता है। ये हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए देखा जाए तो तत्पर रहते हैं। और यहीं पे अगर बात की जाए कि इनकी कमियां क्या है, तो कमियां यही होती हैं कि ये बहुत जल्दी कहते हैं कि दूसरों के जैसे परफेक्शन इनके अंदर होता है, तो दूसरों के कामों में थोड़ा सा नुक्ताचीनी कर बैठते हैं। दूसरों का काम इनको या दूसरों की कार्यशैली इनको बहुत पसंद नहीं आती है। तो इस कारण ये थोड़े आलोचना भी उसकी करने लगते हैं, या ये स्वयं भी आलोचना के शिकार हो जाते हैं। और इनके अंदर एक चीज और देखी जाती है कि ये बहुत सच्चे होते हैं मन के, बहुत ही दूसरों के लिए मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत ज्यादा दूसरों के लिए ये उदारता की भावना रखते हैं, बहुत उदार होते हैं। लेकिन जब इनको किसी भी तरीके की बातें अगर कोई पिंच कर जाती है तो ये बहुत व्यथित भी होते हैं।
और देखा जाए तो छोटी छोटी बात, तो जैसे ये सहज सरल होते हैं, लेकिन अगर किसी ने इनसे चालाकी किया, छोटी छोटी बातों में कोई बात इनको लग गई, तो कहीं ना कहीं इनके लिए वो एक बड़ा तनाव का कारण हो जाता है। ये बहुत तनावग्रस्त भी हो जाते हैं, क्योंकि इनके मन में यही रहता है कि हम जैसे हैं वैसे ही लोग रहें। तो ये जैसे ये सच्चे होते हैं, ये दूसरों से भी सच्चाई की ही उम्मीद करते हैं, दूसरों से भी ये वफादारी की ही उम्मीद करते हैं, लेकिन अमूमन इनके साथ होता नहीं है। क्योंकि जो भी हमारे कन्या राशि के लोग हैं, ये इतने भोले भाले होते हैं कि अक्सर लोग इनको ये समझदार बहुत होते हैं, बहुत ही अंदर से ये बुद्धिमान होते हैं, लेकिन इनकी सहजता सरलता देखकर दूसरों को ये लगता है कि इनसे किया जा सकता है, लेकिन इनको कोई चीट कर नहीं पाता है, क्योंकि इनके अंदर एक जो तार्किक दृष्टि है और एक कहीं ना कहीं इनके अंदर एक दूरदृष्टि भी होती है। तो ये भांप लेते हैं लोगों को और फिर अपने आप को साइड कर लेते हैं। एक चीज और यहाँ मैं ऐड कर दूं आप लोगों को कि जो भी कन्या राशि के लोग होते हैं, जैसे कन्या, तो कन्या राशि के लोगों में वो काफी मात्रा में वो गुण पाए जाते हैं। तो ये अपनी बात को, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। व्यक्त करने में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अपने को कमजोर महसूस करते हैं। व्यक्त करते भी हैं तो इनको लगता है कि मुंह से बोलने से अच्छा है कि कहीं ना कहीं वो जिस किसी को भी मानते हैं तो उसकी केयर करके अपने भावनाओं को उस घर परिवार इष्ट मित्र बंधु जो भी हैं, तो ये चाहते हैं कि उसकी सेवा करके उसका ध्यान रख के हम उसको जता सके। लेकिन ये दुनिया है, वे शब्दों पे ध्यान देती है, शब्द सुनना चाहती है। तो ऐसे ही हमारे कन्या राशि के लोग होते हैं। हाँ, एक चीज और है कि पैसे के मामलों में भी ये बहुत सतर्क रहते हैं। इनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, और कोई बेवकूफ बनाने अगर चलता है तो ये तुरंत समझ जाते हैं। इनका जो सिक्स सेंस है ये बहुत कहीं ना कहीं ये एक्टिव रहता है। ये तुरंत समझ जाता है कि हाँ, कोई हमें बेवकूफ बना रहा है। और ये पैसे की बचत भी करना जानते हैं। कन्या राशि के लोग खर्चीले भी होते हैं, लेकिन उतना ही खर्चा करते हैं जहां जरूरी हो, और ये बचत करना जानते हैं। और यही कारण है कि ये कुछ भी करके, अपना सब कुछ करके भी 4 पैसे की बचत भी कर लेते हैं या अपनी जरूरतों को पूरा भी कर लेते हैं। कन्या राशि के लोग, जैसा हमने कहा कि अगर ये किसी से प्रेम करते हैं तो ये प्रेम में बहुत वफादार होते हैं। वो प्रेम कोई भी हो सकता है, मैंने कहा घर परिवार इष्ट मित्र बंधु, पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका हो, ये जिससे भी प्रेम करते हैं उस पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत भरोसा करते हैं और बहुत वफादार होते हैं। हमारे शास्त्र में ये भी कहा गया है कि अगर किसी को अगर कन्या राशि की अगर शादी करना है और कन्या राशि की अगर पत्नी मिल जाती है तो बहुत कुशल गृहिणी होती है, ऐसा भी मिलता है जिक्र। क्योंकि वो सुव्यवस्थित तरीके से घर परिवार को संभाल सकती है, कर सकती है, घर को अपने रख सकती है। ये सारी क्वालिटी कन्या राशि में मिलता है। थोड़ा सा इनका रहता है कि इनका जो ये पेट से थोड़े से कमजोर होते हैं, पाचन शक्ति इनकी थोड़ी सी कमजोर होती है, जिस कारण इनको अक्सर देखा जाता है कि पेट की दिक्कतें इनको होती रहती है। बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन छोटी मोटी चीज इनको हमेशा होती रहती है। डाइजेशन की इनको शिकायत रहती है, ऐसा देखा ही जाता है। तो अब ये है कि हमारे जो कन्या राशि वाले हैं, इनके लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है। तो आप सबको मैं बता दूं कि कन्या राशि के लिए ये साल जो है बहुत बढ़िया है। बहुत ही उम्मीदें अगर आपने किसी चीज के लगा के आपने रखी है तो निश्चित तौर पे इस साल में आपकी उम्मीदों को ऊपर वाला पूरा करेगा। आपके जो भी आपके अगर कहा जाए कि आपकी मनोकामना, जो आपकी इच्छा है, वो इस साल में पूरा होने के चांस है, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए ये साल बहुत बढ़िया है। चूंकि ये साल है भगवान सूर्य का, और कन्या राशि के जो देवता होते हैं वो भगवान नारायण होते हैं, कृष्ण होते हैं, और स्वामी ग्रह बुध होते हैं। तो बुध से गणेश जी की भी कृपा इनको प्राप्त होती है। और चूंकि कन्या राशि के ही स्वामी हमारे भगवान कृष्ण होते हैं, बंशीधर होते हैं, तो ये साल नारायण का है, सूर्य देव का है। तो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। देखा जाए अगर इनकी कैरियर में, तो इस साल कैरियर में इनके स्थिरता आएगी। व्यक्तिगत विकास लेकर आया हुआ है ये साल।
और एक चीज और यहाँ मैं मुख्य रूप से आप लोगों को बता दूं कि इस साल में ये बहुत कुछ अपने गुजरे हुए समय से जीवन में सीखेंगे, सुधार करेंगे। ये व्यवसाय की अगर बात करूं तो भी ये साल इनके लिए बहुत अच्छा है। कैरियर के मामले में भी बहुत ही सकारात्मक रहेगा। और देखा जाए तो इनको इस साल अगर जॉब चाहते हैं तो 100% इनको जॉब मिलने के चांस है। और अगर आप जॉब में हैं पहले से तो आपको प्रमोशन मिलने का चांस है। व्यापार है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक आपके लिए साल है। सावधानी आपको यही रखना है कि शनि का जब गोचर होगा तो उस वजह से आपको कहीं पे भी, अगर आप जॉब में हैं तो ऑफिस में या बिजनेस में है वहां भी, कहीं पे भी, या स्टूडेंट है वहां भी, कहीं भी, कहने का मतलब घर परिवार से लेकर बाहर तक, आपको किसी के साथ बहस में नहीं पड़ना है। कोई बात हो गई, छोटी मोटी भी हो गई या बड़ी भी हो गई, तो भी आप वहां शांत रहें। इस साल में किसी से आपको तर्क नहीं करना है, किसी से आपको बहस नहीं करनी है। तो आपके लिए पूरा साल ही बहुत बढ़िया है और सिर्फ बहस से आपको बचना है। जो भी आप मेहनत करेंगे तो आप परेशान ना होइएगा, इसका फल जरूर मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन मिलेगा निश्चित। और इस पे भरोसा रखिएगा, धैर्य न खोइएगा, धैर्य बनाए रखिएगा। अगर बात करें आर्थिक की तो ये जो 2026 है और सालों के मुकाबले ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं से भी हो, कैसे भी हो, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो अगर आप 1 रुपए का प्रॉफिट कहीं ले रहे थे तो इस साल में 2 रुपए की प्रॉफिट होगी आपको। इस तरीके का अनुमान लगा लीजिएगा कि अब जो भी काम हमारे कन्या राशि वाले कर रहे हैं तो वहां इस साल में उनको किसी भी तरीके से लाभ 100% होने के चांस है, ऐसा ही योग दिखा रहा है। तो आप बिल्कुल इसके लिए प्रसन्न रहिए। और अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है तो भी आपको मिलेगा। और अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मई से लेकर जो सितंबर का महीना है ये ज्यादा उपयुक्त रहेगा। लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि हर इंसान की जन्म पत्री में अलग अलग ग्रह होते हैं। और ये तो एक कॉमन सी चर्चा है कि कन्या राशि की चर्चा है, लेकिन ग्रह जन्म पत्री के हिसाब से आपको अपने चीजें किसी ज्योतिषी से दिखाने के बाद ही तय करना चाहिए कब क्या करना है। या आपका अंतर मन जो कहे, अंतर मन पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अंतर मन उसको सही सलाह देता है, सही दिशा देता है। क्योंकि धार्मिक कार्यों पे इस साल आप खर्च करेंगे या परिवार में कोई मांगलिक कार्य होगा उस पे आपका धन थोड़ा खर्च होगा, वहां भी थोड़ा सा उतना कीजिएगा जितनी जरूरत हो। पैसे की बचत करना ज्यादा जरूरी है। इस साल आप स्वयं को खोजेंगे। जो भी हमारे कन्या राशि के लोग हैं इस साल वो स्वयं को तलाश करेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरे यहाँ इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं क्यों आया हूँ, क्यों आई हूँ। तो ये सवाल आप अपने आप से भी करेंगे, ये सवाल आप परमात्मा से भी करेंगे। बेहतर होगा कि आप एकांत में बैठें और एकांत में अपने मन को एकाग्रचित करके आप स्वयं से ही इस चीज को पूछें कि मैं कौन हूँ। परमात्मा निश्चित तौर पे उसका जवाब देंगे। यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं तो बहुत अच्छा आपका रिश्ता रहेगा। यदि आप कोई भी आपके पति पत्नी में कोई विवाद चल रहा था तो भी इस साल वो खत्म हो जाएगा। इस साल वो अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो भी आपके लिए साल बहुत बेहतर है। कोई भी अनबन थी तो समस्या सुलझ जाएगी। इस साल में प्रेम संबंध भी बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ यदि किसी भी तरीके से पार्टनर के साथ कोई भी गलतफहमी का आप पिछले बीते वर्ष में अगर आप कहीं पे गलतफहमियों के शिकार थे तो इस साल वो गलतफहमियां आपकी दूर हो जाएंगी। और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधान कन्या राशि वालों को रहने की जरूरत है। पेट से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है तो अपने सेहत का ध्यान रखें। नींद की समस्या आपको इस साल हो सकती है, हो सकता है आपको अच्छे से नींद ना आए, तो मैं यही कहूंगी कि पानी खूब पीजिए। और नींद नहीं आ रही है तो थोड़ा मेडिटेशन और ध्यान कीजिए, इससे जो मानसिक तनाव है आपका खत्म होगा। योग और व्यायाम से आपकी दिनचर्या में अगर शामिल आप करते हैं तो अच्छी गुजरेगी, अच्छा जाएगा। सबसे बड़ी जो चीज बता दें आप लोगों को कि गाय को हरा चारा जरूर खिलाया करें, या छोटे बच्चों को, छोटी कन्याएं जो होती हैं उनको, या आपके घर में बुआ हैं या भतीजी है
मौसी हैं, इनको हरी चीज का कोई ना कोई चीज दान कर दिया करिए। और कोई कहीं दूर दूर है तो कम से कम गाय को हरा चारा खिला दीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो आप स्वयं भी आप हरी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करें, खाने में भी, पहनने में भी, या घर में भी। नहीं तो मंदिर में आप मूंग का दाल दान कर सकते हैं। वो तो बहुत इजी है कि थोड़ा अपना 1 पाव ही, आधा किलो ही, चाहे जितना भी आपकी सामर्थ्य हो, आप मूंग दाल लेकर आप मंदिर में दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो साल है बहुत बढ़िया है और उन्नति का वर्ष है। कुल्ले दकरे उन्नति का वर्ष है। जैसा मैंने आप लोगों को रेमेडी के तौर पे कहा कि ये सूर्य, भगवान सूर्य का साल है और सूर्य नारायण है। ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं ग्रहों में नारायण हूँ। तो आप लोग सूर्य भगवान को सुबह मॉर्निंग में 1 लोटा जल जरूर अर्पित किया करें। अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें कि जब आप सुबह उठते हैं नहाने धुलाने के बाद 1 लोटा जल लें, उसमें थोड़ा रोली चंदन, लाल चंदन जो होता है, और थोड़ा सा अच्छा डालकर, लाल फूल डालकर आप भगवान सूर्य को अर्पित करें। निश्चित तौर पे सूर्य के प्रकाश के समान आपका जीवन प्रकाशित होता रहेगा। भरोसा रखिए और नए साल को धूमधाम से स्वागत कीजिए। मन में अच्छे विचार रखिए, सकारात्मक विचार रखिए, क्योंकि हमारे अंदर का जो सकारात्मक विचार है यही हमारा सबसे मूल आधार होता है। बाकी हर चीज अपनी जगह होती है, लेकिन मूल आधार हमारा सकारात्मक होना ही होता है। तो अपने ऊपर भरोसा रखें। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन जरूर दबा दें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो आप लोगों को पहले मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ पुनः एक बार आप सबको नव वर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो। हरे कृष्ण।